सतगुरु माता, सतगुरु माता, बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। बड़े प्यार से कहना जी, धन्यंकार जी। सभी महात्माओं महापुरुषों के पावन पवित्र श्री चरणों में इस परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार। इस परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि नमस्कार जी। सतगुरु माता जी, आप तो सब कुछ जाननहार हैं। आप देख रहे हैं हमारा भेष, प्रभु हम कैसा भेष बनाए हैं। आज छुट्टियाँ ही नहीं हमने करी है, ऐसे ही बैठे हैं प्रभु। क्या आज छुट्टियाँ नहीं करी हमने, हाँ तो छुट्टियाँ नहीं करी हमने। आज ऐसे ही बैठे हैं। तो साथ संगत जी आज बैठे हैं। आज कुछ दिमाग बड़ा उसमें हो रहा है साथ संगत जी, बस इससे बाहर है साथ। देखो फिर ये खिलौने हैं, ये खरीद लाए हैं साथ संगत जी देखने के लिए। घर में बैठे हैं तो महात्मा तो कहीं चला ही नहीं पाते ठेला। मन तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन क्या करें, उनसे नहीं ठेला चलाया जाता है। तो इसी वजह से सभी साथ संगत एक महात्मा थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी, अरदास करी थी कि महात्मा नगर निगम की पर्ची बनवा दो, तो कहीं खड़े होने की जगह मिल जाए। बेटी से कहीं कर भी नहीं पाते कुछ। ये आज बैठे बैठे सुबह से हो गया घर में, यही सोचा। और देखो वहाँ पर सुबह सामान नहीं दिख रहा। आप कृपा करो, आशीर्वाद दो वहाँ कुछ हो। महात्मा फूल ले आए थे कि चलो ला फूल ही बेच लूँ, तो फूल भी आज ले आए थे साथ संगत जी। तो सुबह भी लगाया था, महापुरुषों ने नहीं बिके, आ गए वापस। हमसे जो भी कोई ऐसी गलतियाँ बनी हो तो साथ संगत जी आप ही से अरदास प्रार्थना करते हैं, कृपा करो इस परिवार को भी आशीर्वाद दो। कहाँ जाएंगे, आप ही के चरणों में झोली फैलाएंगे, आप ही से मांगेंगे। और इस दुनिया में कौन है हमारा आपके सिवा। यही प्रभु आपके चरणों में अरदास है, विनती है, प्रार्थना है। दातार सभी के लिए अरदास प्रार्थना, सबकी झोलियाँ भरे रखना, सारे सुख देना, तन के मन के धन के। सेवा सिमरन सत्संग से सभी महात्मा महापुरुषों को लगाए रखना, यही प्रार्थना है माता जी से, अरदास है सतगुरु माता जी से। यही राशि अपने लिए भी मांगती है प्रभु की सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आप ही के चरणों में दासी की तोड़ निभ जाए दातार। सच्चे बादशाह है, ये माया भी बहुत प्रबल कर देती है, बहुत मन का डामाडोल बहुत ज़्यादा कर देती है। माया के कारण से कभी कभी बहुत हर एक के लिए प्रभु आप कहते हो माया से बच के रहो, लेकिन प्रभु माया भी ज़रूरी है। बिना माया के तो कुछ कर ही नहीं सकते प्रभु। ऐसा नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे। हालांकि कोई रास्ते में रिक्शा या गाड़ी कुछ भी मिलेगा, उससे कहेंगे भैया बैठा ले वहाँ तक, वो भी नहीं बैठा रहेगा बिना पैसे के। तो साथ संगत जी पैसे भी ज़रूरी हैं। अब आप तो सब जानते हो, सब घर घर की यही लीला है कि बच्चों को पढ़ा दो लिखा दो, आपकी कृपा सब कुछ कर दो बच्चों के साथ में। लेकिन आजकल कोई बच्चे नहीं समझते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है अपने अपने परिवार को संभाल लेते हैं। माता पिता को कौन देखता है कभी, कौन देखता, कोई नहीं देखता। सब अपने अपने में मस्त हो जाते हैं प्रभु। तो सोचा था देखो साथ संगत जी ये ले आए, घर बैठे बैठे बेटी से तो कहाँ कुछ कर नहीं पाते, बाहर निकल नहीं पाते, तो यही बिक जाएंगे। तो प्रभु ये भी नहीं कुछ हो रहा, आप कृपा करो आशीर्वाद दो। ऐसी माल रखा है आपको दिखाया ना भी,
ये आपके चरणों से अरदास है, विनती है, जो भी गलती बनी हो प्रभु, जो भी बनी हो बख्श दो माता जी, बख्श दो प्रभु, बख्श दो। एक बार की बात है, अभी दासी एक दिन थोड़ी पत्रिका पढ़ती है तो आंखों में आंसू आते हैं, नहीं पढ़ पाती है दासी, जैसे पहले पढ़ लेती थी लेकिन अब नहीं पढ़ा जाता। चश्मा भी लगा है फिर भी आँखों ऐसी तिलमिला देती हैं, अक्षर नहीं दिखाते साफ से, लग देती है दासी, तो पत्रिका भी नहीं पढ़ पाती है क्योंकि इतने बारीक शब्द जरा मोटे से हो तो पढ़ लेती है, बारीक नहीं पढ़ जाते हैं तो वो भी नहीं पढ़ती, किताब लेके बैठ जाए, थोड़ी यही मोबाइल उठा लेती है आपकी कृपा, इसी में आप संतों महात्माओं के दर्शन में जाते हैं, देख लेती है बस। फिर भी कभी कभी दासी बहुत ज़्यादा बिटिया की तरह से बहुत 25 साल हो गए बेटी, 25 साल की सेवा कर रही, यही विनती अरदास है प्रभु, कभी इस बिटिया को आशीर्वाद दो, विनती करो साथ संगत जी इस बिटिया के लिए, सभी आप सब अरदास विनती करोगे कि बिटिया, ये तो दातार अब सदगुरु माता अपने चरणों में अंतिम तोड़ निभा दे, मुक्ति दे, ये इस बच्ची को ठीक कर दे, जो भी गलतियाँ बनी हुई साथ संगत जी बख्श दो। दासी की तो बस यही अरदास प्रार्थना है प्रभु, कृपा करो साथ संगत जी, बहुत ही बस प्रभु इतने ही दासी कहेगी और आगे को नहीं कोई शब्द बोलेगी क्योंकि सब ऐसे हैं। चलो साथ संगत जी संसार के आगे नहीं देखती हो ना सूखने का, संसार के आगे तो कुछ कहने ही नहीं है संसार में। अगर कोई संसारी से कहोगे तो वो बहुत रो रो के बात पूछेंगे और फिर हंस हंस के उड़ाएंगे। नहीं है साथ संगत जी, बस आप ही से कहना है, आप ही से अरदास आशीर्वाद लेनी है, आप ही सब कुछ करने वाले हो। एक बार की बहुत समय की बात है, बहुत समय हो गया जब दासी भवन में रहती थी, ऐसे भाई होंगे 2-3 साल, फिर देवर की शादी करी, घर से चले गए साथ संगत जी, तो वहाँ पे सबने बेटी के लिए कहा कि इसको दिखाओ 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 भक्तों में, बस साथ संगत जी आपके अलावा कहीं विश्वास भी नहीं है, इस सदगुरु माता के अलावा इसने जो माता जी ने ज्ञान दिया है, बाबा जी ने, तो माता जी बस साथ संगत जी इस ज्ञान से भी बड़ा कुछ है, ये ब्रह्म ज्ञान से भी बड़ा कुछ है प्रभु, आप ही कहते हो इस साथ संगत जी, ये इससे मुझे तो बस दासी को तो यही लगता है इससे बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ नहीं है प्रभु, जिससे कह तो देते हो आप ही, संतों महात्मा लिखा भी है कि बिन पैर के चलता है, बिन हाथ के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना आंखें देखे भी चलता है, बिना बोले चलता है, ये सब कुछ करता है, तो फिर इससे बड़ी भी कोई और शक्तियाँ हैं। दासी को तो कहीं विश्वास नहीं है साथ संगत जी, कहीं पर नहीं विश्वास, सब पेलम पेल परिवार के करते हैं, वहाँ चलो वहाँ चलो, संसारी लोगों में यहाँ पे सब लोग कहते हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ज़्यादा पीछे पड़ते हैं तो चलो भाई। हालांकि कि घर वालों ने तो ये भी कह दिया नाते रिश्तेदारों ने कि तेरी बहू नहीं मानती है, ये तुम लड़की को मार के छोड़ेगी, इसी ने नहीं माना है हम सब की बात, जब तो आज भी रखे हो। दासी बोल देती है कि तो आप ही दिखा लो, अगर ऐसी कोई बात है तो आप दिखा लो, मैं मने थोड़ी करती हूँ कि कहीं मत लेके जाओ, मत दिखाओ, मैं तो तैयार हूँ, ले जाओ आप, लेकिन मुझे बख्श दो, मुझे इसके अलावा कहीं विश्वास ना, मुझे तो अपने बस गुरु के सिवा कहीं पर विश्वास नहीं है, कहीं पर विश्वास, चली भी जाऊंगी लेकिन नहीं विश्वास है, बस यही निकलेगा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, बस यही निकलता है साथ संगत जी।
दासी को कहीं पर विश्वास नहीं है, बस आप ही के चलो, आपके अलावा कोई अच्छा भी नहीं लगता। दुनिया आज ये देखो नवरात्रि आ गई, सब व्रत रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मकान मालिक आते कहते आपने दीपक नहीं जलाया, आपने अग्यारी नहीं करी, आपने बोला नहीं, नारियल नहीं रखा, आपने चुन्नी नहीं रखी, आप कहीं मंदिर नहीं बनाए हो, उसने बहुत सी बातें करती हैं। तो उनके देखने के लिए कह देती हूँ ठीक है मैंने जलाया दीपक, व्रत भी ऐसे बोल देती हूँ, दीपक भी जलाया है, पैसे नहीं थे चुन्नी को, ऐसे झूठ बोल देती हूँ। साथ संगत जी आप तो सब जानते हो, मैं तो झूठ बोल देती हूँ कि पैसे नहीं थे बहन जी, नहीं तो नारियल ले आती, वो ले आती थी, चुन्नी ले आती, पैसे ही ख़त्म। तो साथ संगत जी दासी झूठ भी बोल देती है, बख्श देना, आपने तो झूठ भी नहीं सिखाया, बोलना सत्य सिखाया है। ये तो दासी बचपन पे ही देती थी। पहले दासी बहुत भोले का व्रत करा करती, शंकर भोले, क्योंकि मायके में सामने मंदिर था और यहाँ भी बहुत कराए। यहाँ दासी तो इतनी पूजा पाठ करती पहले कि बिना नहाए तो चाय भी नहीं पीती थी, परिवार वाले पीते थे तो मन ही मन में गुस्सा होकर थी, बेटा ससुर ने भी पी ली, गैर नहाए धोए, ये भी पी रहे हैं नहाए, तो सब कोई नहाए धोए रोटी बनवाते हैं, क्योंकि दासी नहा धो के रोटी बनाए करती, दासी के मायके में बनती है। तो ये सब काम दासी पहले करा करती थी। बिना नहाए दासी भी कुछ चाय नहीं पीती, अरे नहा धो के पीऊँगी, ऐसे कैसे पी लूँगी चाय, न नहाया ना धोया चाय पी लो, न नहाया ना धोया खाना बना। तो दासी नहाती थी, धोती थी, फिर खाना बनाती थी, फिर पूजा करती थी। चाहे रोटी चुपन्ने को घी ना हो, लेकिन दीपक जलाने के लिए घी होना चाहिए, रख लेती थी, मोल मंगाना पड़ता था तो दीपक जलाती थी। फिर ऐसे ऐसे घंटी बजाती थी, एक हाथ से ऐसे करती, एक हाथ से घंटी चलती थी, टन 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 टन, और एक हाथ से ऐसे दासी पूजा करती थी। फिर मेरी तस्वीर शंकर भोले दुर्गे सब रख लेती, फिर उन पर ऐसे घी लगाती, गुड़ लगाती, हल्दी लगाती सभी मूर्तियों पर, फिर ऐसे हाथ जोड़ती, आरती गा करती, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती चला करती। तब ये पूजा पाठ करके तब कहीं दासी चाय पीती, फिर खाना बनाती, फिर खाना खाती, सबको खिलाती। ये तो पहले भी सब कार्य दासी करती बहुत ज़्यादा। और सुमार के व्रत हैं, कहीं कुछ है कि कहीं निरे अटरम सटरम चलते रहते, करती रहती दासी। लेकिन आपकी ऐसी कृपा हुई, आपने अपने चरणों से लगा लिया। अब तो ये भी नहीं होता कि कभी नहा धो के जिस दिन ये व्रत आते हैं कि अब ये त्यौहार आया, ये त्यौहार आया, अब ये व्रत करने हैं, कि अब सावन के व्रत करने हैं, अब नवरात्रि है, उस दिन दासी को और ज़्यादा भूख लगे, और दिन चाहे बहुत लेट खाना खाए वो भूख भी नहीं लगती। महात्मा कहें खाना खा लो, भूखी नहीं। और जिस दिन कोई ऐसे त्यौहार आते हैं कि सब लोग व्रत रहे, उस दिन इतनी भूख आ जाती कि सवेरे ही खा लेती हूँ, कुछ नहीं, चाय बनाई, बिस्कुट खा लिया, तो झाड़ू भी न लगा, और उस दिन और सवेरे दासी खाना खा लिया। अब तो ये हिसाब है, अब नहीं, अब तो लगता है पहले पेट में डालो, कुछ खाओ, बाद में सब कुछ करा। पहले भी तुलसी की पानी दो, तब कहीं खाना खाओ, गैर नहाए तुलसी नहीं। अब तो दासी नहाती धोती नहीं, तुलसी को भी पानी ठहराती है, सूख जाती हैं तो लगता है अरे क्या नहाऊंगी धोऊंगी, जब डालूंगी सूखी जा रही, पानी घेर आती है। अब कोई नहीं है कुछ, और ना मन करता है, तो अब कोई कहता है ये करो वो करो, तो ये लगता है अरे जो मेरे सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है